हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिखा गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं पूरी पृथ्वी पर, पूरे ग्लोब पर जो अलग अलग प्रकार की विंड्स चलती हैं, जो कि परमानेंट विंड्स हैं और जो हमारे मौसम को भी प्रभावित करती हैं। जैसे कि हमारे यहाँ मानसून आता है, उसे भी प्रभावित करती हैं। उनकी दिशा क्या होती है और पूरी पृथ्वी पर जो इन पवनों के कारण कुछ सेल्स बन जाते हैं, कुछ कोशिकाएँ बन जाती हैं पवनों की, उनके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपने हमारा लो प्रेशर, हाई प्रेशर बेल्ट्स, जो भी अलग अलग प्रेशर बेल्ट्स हैं पूरे ग्लोब पर कहाँ कहाँ बनी हुई हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वो वीडियो ज़रूर देखें जिससे आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो। इसके अलावा कोरियोलिस फोर्स पे भी हम टॉपिक पे भी वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखा है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद आपको ये वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो हम शुरू करते हैं। देखिए, पृथ्वी पर ऐसे तो 0 से 90 डिग्री तक अक्षांश स्थित होते हैं, नॉर्थ में और साउथ में। लेकिन कुछ अक्षांशों को हम महत्वपूर्ण मानते हैं, वो है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, नॉर्थ एंड साउथ। इन लैटिट्यूड्स को हम इम्पॉर्टेंट मानते हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ प्रेशर बेल्ट्स विकसित होती हैं। तो 0 डिग्री पर बनती है लो प्रेशर बेल्ट, 30 डिग्री पर बनती है हाई प्रेशर बेल्ट, 60 डिग्री पर बनती है लो प्रेशर बेल्ट और 90 डिग्री पर बनती है हाई प्रेशर बेल्ट। ये कैसे बनती हैं वो उस वीडियो में हमने बताया हुआ है। अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं 0 डिग्री से। देखिए, 0 डिग्री जो है इसे बोलते हैं भूमध्य रेखा या इक्वेटर या विषुवत रेखा भी हिंदी में इसे कहा जाता है। यहाँ पर लो प्रेशर बनता है। जैसा कि कोरियोलिस फोर्स वाले वीडियो में हमने बात की थी कि इक्वेटर के पास जो है कोरियोलिस फोर्स नगण्य होता है या लगभग 0 होता है। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पर हवाएं जो है घूमती नहीं हैं। तो ये एक ऐसा क्षेत्र होता है जो बिल्कुल शांत क्षेत्र होता है। इसे इक्वेटोरियल काम भी कहा जाता है या शांत क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पवनों में किसी प्रकार का कोई घुमाव या चक्कर नहीं होता है। सिर्फ लो प्रेशर की वजह से पवनें सतह से ऊपर की ओर उठ रही होती हैं। ठीक है, तो इसे बोलते हैं सबसे पहली बात इक्वेटोरियल काम, और ये होता है 0 डिग्री का अक्षांश। अब हमने जैसा कि पढ़ा था कि जो पवनें हैं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। तो सबसे पहले विंड्स चल रही हैं, हम देखते हैं 30 डिग्री टू 0 डिग्री, 30 डिग्री अक्षांश से 0 डिग्री अक्षांश की ओर। जो भी हम बातें करेंगे नॉर्थ एंड साउथ दोनों ही गोलार्धों में सेम ही इंसिडेंट होता है, यानी सेम प्रकार की पवनें चलती हैं, बस उनकी दिशाओं में कुछ कुछ अंतर होता है। तो 30 डिग्री पर हमें पता है हाई प्रेशर पॉइंट है, हाई प्रेशर बेल्ट है, और 0 डिग्री पर लो प्रेशर बेल्ट है। इसलिए 30 डिग्री से 0 डिग्री की ओर हवाएं चलती हैं और इन्हें हम बोलते हैं ईस्टर्ली। पवनों का नाम जो है, जिस दिशा से वो पवनें आती हैं उसके नाम पर पवनों का नामकरण किया जाता है। तो ये जिस प्रकार से ईस्ट डायरेक्शन से आ रही हैं इनको ईस्टर्ली कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए ये पवनें चलनी तो चाहिए थी इस तरीके से सीधी, लेकिन ये मुड़ क्यों रही हैं, ये ईस्ट टू वेस्ट क्यों हो जा रही हैं? इसकी वजह है कोरियोलिस फोर्स। और हमने जैसा कि डिस्कस किया था कोरियोलिस फोर्स वाले वीडियो में कि उत्तरी गोलार्ध में कोरियोलिस फोर्स के कारण पवनें अपने दाईं ओर मुड़ जाती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में पवनें अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं। इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में भी पवनें कुछ इस प्रकार से चलनी चाहिए थी, लेकिन वो मुड़ जाती हैं और टेढ़ी हो जाती है। तो यहाँ पर भी ये ईस्टर्ली कहलाएंगे। देखिए, ईस्ट टू वेस्ट जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी इन्हें ईस्टर्ली कहा जाता है। तो यानी 30 डिग्री से 0 डिग्री के बीच में चलती हैं पवनें, जिन्हें बोला जाता है ईस्टर्ली। इन्हें ट्रेड विंड्स भी कहा जाता है, यानी व्यापारिक पवनें। ट्रेड विंड्स इन्हें क्यों कहा जाता है? पुराने समय में जैसा कि जो ट्रेड हुआ करता था, अरब कंट्रीज़, अरब देशों के साथ ट्रेड हुआ करता था, अफ्रीकन कंट्रीज़, तो जनरली यहाँ पर जो ट्रेड करते समय छोटी छोटी नावें या छोटे छोटे शिप हुआ करते थे। अब जैसे बड़े बड़े शिप, मैकेनाइज्ड शिप नहीं होते थे, तो वो इन पवनों का सहारा लेकर ही एक जो है तट से दूसरे तट पर जाया करते थे। पवनों की दिशा के अनुसार वो बह चले जाते थे, इसलिए इन्हें ट्रेड विंड्स कहा जाता है कि इन पवनों के सहारे ट्रेड हुआ करता था। तो यानी 30 डिग्री से 0 डिग्री के बीच में जो पवनें चलती हैं उन्हें हम कहते हैं ट्रेड विंड्स। ठीक है, और इन्हें ईस्टर्ली भी कहा जाता है। अब देखिए, जब भी हमने देखा 0 डिग्री पर है लो प्रेशर, यानी यहाँ से पवनें ऊपर उठ रही हैं और ये ही पवनें 30 डिग्री पर जाकर नीचे बैठ रही हैं, और फिर 30 डिग्री से क्या हो रहा है,
0 डिग्री की तरफ वापस चल रही हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा एक सर्कल बन जाता है, पवनों का एक सेल बन जाता है। इन्हें बोलते हैं हिंदी में कोशिका। और अलग अलग लैटिट्यूड्स के बीच में जो ये सेल बन रहा है उन्हें अलग अलग नाम दिया गया है। तो 30 डिग्री से 0 डिग्री के बीच में जो सेल बनता है उसे हम कहते हैं हेडली सेल। अलग अलग साइंटिस्ट जिन्होंने इनको डिस्क्राइब किया है उनके नाम के आधार पर इनके नाम रखे गए हैं। तो 30 डिग्री से 0 डिग्री के बीच में जो ये सेल बन रहा है इसे बोलते हैं हेडली सेल। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं 60 डिग्री की ओर। 60 डिग्री पे क्या हो रहा है, 60 डिग्री पे बनता है लो प्रेशर, और जो 30 डिग्री है उस पे बन रहा है हाई प्रेशर। अब पवनें हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेंगी, तो सेम वे यहाँ पर भी पवनें 30 डिग्री से 60 डिग्री की ओर चलेंगी। अब क्या होगा, जैसा कि कोरियोलिस फोर्स के अकॉर्डिंग पवनें अपनी दिशा के किस ओर मुड़ जाती हैं, उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर मुड़ जाती हैं, तो ये पवनें अपने दाईं ओर मुड़ जाएगी। वैसे ही अगर हम बात करेंगे दक्षिणी गोलार्ध में, तो यहाँ पे पवनें अपने जो हैं किस ओर मुड़ जाएंगी, अपने बाईं ओर मुड़ जाएंगी। यानी इन्हें चलना तो चाहिए था कुछ ऐसे, लेकिन ये चलेंगी कैसे, ये चलेंगी अपने बाईं ओर मुड़कर इस तरीके से। तो इन्हें हम बोलते हैं वेस्टर्ली, क्योंकि इनकी डायरेक्शन क्या होती है, वेस्टर्न। ये वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है, ये भी वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है, तो इन्हें हम बोलते हैं वेस्टर्लीज, या हिंदी में बोलते हैं पछुआ पवने, और ईस्टर्ली को हिंदी में बोलते हैं पूर्वा पवने। ठीक है, तो यानी 30 डिग्री से 0 डिग्री के बीच में चल रही थी ईस्टर्ली या पूर्वा पवने, और 60 डिग्री और 30 डिग्री के बीच में चल रही हैं वेस्टर्लीज या पछुआ पवने। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं 90 डिग्री टू 60 डिग्री के बीच में। 90 डिग्री के जो पॉइंट है उसे बेसिकली जो ध्रुवों की हम बात कर रहे हैं इस पे बनता है हाई प्रेशर। ठीक है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर विंड चलेंगी, तो अगेन जो है यहाँ पे विंड्स चलती हैं 90 डिग्री से 60 डिग्री की ओर, और इनकी दिशा क्या हो जाती है, उत्तर में ईस्टर्ली हो जाती है, क्योंकि पवनें अपने दाईं ओर मुड़ जाती हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में इनकी जो डायरेक्शन है यहाँ पर भी ईस्टर्ली रहती है, क्योंकि पवनें अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं, तो इनको ईस्टर्ली विंड्स या पोलर विंड्स यानी ध्रुवीय पवनें कहा जाता है। इस प्रकार से जैसे हेडली सेल यहाँ बना था, सेम वे 60 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में बनता है फेरल सेल, इसे बोलते हैं फेरल कोशिका। और 90 डिग्री टू 60 डिग्री के बीच में बनता है पोलर सेल यानी ध्रुवीय कोशिका। इसी के बीच में हम कुछ एक और चीज़ें भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है डोलड्रम्स। देखिए 0 डिग्री का क्षेत्र जैसे मैंने बताया था कि शांत क्षेत्र होता है। ठीक है, 0 डिग्री है शांत क्षेत्र, 0 डिग्री लैटिट्यूड, यानी हम इसकी बात करें जिसे हम ITCZ भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से जो पवनें आ रही हैं यानी ट्रेड विंड्स जो आ रही हैं वो आके 0 डिग्री पर मिल जाती हैं, और इस वजह से यहाँ पर बहुत सारी पवनें आ जाती हैं ट्रॉपिकल जोन की और इकट्ठी हो जाती हैं, लो प्रेशर के कारण ऊपर उठती हैं। तो इसे इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ या अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, अब हमने देखा था यहाँ कोरियोलिस फोर्स होता नहीं है, तो पवनें एकदम घूमती नहीं है, तो ये शांत क्षेत्र होता है। तो 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 0 डिग्री से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, यानी 5 डिग्री से 5 डिग्री के बीच की जो बेल्ट है नॉर्थ टू साउथ, इसे कहा जाता है डोलड्रम। ठीक है, और डोलड्रम की खास बात यहाँ क्या होती है कि यहाँ पे विशेष प्रकार की पवनें चलती हैं जिन्हें इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज कहा जाता है, यानी विषुवत रेखीय पछुआ पवनें। अब ये क्या होती हैं, देखिए आपको पता ही है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है, तो क्योंकि जो वायुमंडल है हमारा वो पृथ्वी के साथ अटैच्ड है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, यानी जैसे जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है ये भी पृथ्वी के घूर्णन के साथ साथ घूमता है। इसी वजह से यहाँ पर वेस्ट टू ईस्ट पवनें चलना प्रारंभ हो जाती हैं पृथ्वी के घूर्णन की वजह से। जैसे पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है तो ये पवनें भी पश्चिम से पूर्व चलती हैं, और इन्हें इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज यानी विषुवत रेखीय पछुआ पवनें कहा जाता है। इस क्षेत्र में क्या होता है, बहुत ज़्यादा लो प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, और इसी वजह से हर रोज़ यहाँ बारिश होती है, क्योंकि इक्वेटर पे अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर जगह सागरीय क्षेत्र है। तो उन सागरीय क्षेत्रों में जो है बहुत ज़्यादा तापमान के कारण इवेपोरेशन होता है, बादल बनते हैं, और रोज़ जो है कन्वेंशनल रेनफॉल यानी संवहनीय वर्षा, यानी जो किसी टेम्परेचर इंक्रीज के कारण जो संवहनीय धाराएं उत्पन्न हो जाती है और उनके कारण वर्षा होती है, तो संवहनीय वर्षा होती हैं। वर्षाएं किस किस प्रकार की होती हैं ये हम एक अलग वीडियो में देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर हमें
एक चीज़ और जानना ज़रूरी है जिससे अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, वो है वेस्टर्लीज़, यानी जो 60 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में पवनें चल रही हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। देखिए 30 डिग्री पर हाई प्रेशर बन रहा है और 60 डिग्री पर लो प्रेशर, तो यहाँ पे पवनें चलती हैं। इसमें हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं सदर्न हेमिस्फेयर की, यानी दक्षिणी गोलार्ध की। दक्षिणी गोलार्ध में जो 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के बीच का क्षेत्र है, वहाँ अक्सर मतलब मोस्टली सागरीय क्षेत्र ही है। इस वजह से पवनें जो है बिना किसी अवरोध के बहुत ही तेज़ स्पीड में चलती हैं, तो उन्हें अलग अलग नाम दिया गया है। जो 40 डिग्री अक्षांश के आसपास जो पवनें चलती हैं उन्हें कहा जाता है रॉरिंग 40s, यानी गरजती 40। ये बात याद रखेंगे कि ये सिर्फ दक्षिणी गोलार्ध में कहा जाता है, उत्तरी गोलार्ध में नहीं कहा जाता। रॉरिंग 40s यानी गरजती 40। इसी प्रकार से 50 डिग्री जो अक्षांश होता है उसके आसपास जो पवनें चलती हैं उसे हम कहते हैं फ्यूरियस 50s, यानी प्रचंड 50। और इसी प्रकार से जो 60 डिग्री के आसपास पवनें चलती हैं उन्हें कहा जाता है श्रीकिंग 60s, यानी चीखती 60। लेकिन ये जो नाम दिए गए हैं ये दक्षिणी गोलार्ध में, मैं फिर से आपको याद दिला रही हूँ। और इसी तरीके से एग्जाम में घुमाकर क्वेश्चन पूछा जाता है, वहाँ उत्तरी गोलार्ध का एक ऑप्शन आपको जरूर मिलेगा। इसके अलावा जो उत्तरी गोलार्ध में 30 डिग्री के जो लैटिट्यूड होता है या अक्षांश होता है, याद रखिएगा उत्तरी गोलार्ध में उसे हॉर्स लैटिट्यूड, ठीक है, हॉर्स लैटिट्यूड भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पहले जो घोड़ों का व्यापार होता था, जो अरब देशों के साथ, अरब कंट्रीज से होता था, वो 30 डिग्री अक्षांश के आसपास होता था। तो 30 डिग्री अक्षांश पे क्योंकि हाई प्रेशर बनता था तो नावों पर जो है घोड़ों का वजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था, जिसकी वजह से नावें आगे मूव नहीं कर पाती थी। क्योंकि वैसे ही हाई प्रेशर है तो ऊपर से पवनें भी आकर बैठती थी और घोड़ों की वजह से वजन बढ़ जाता था। तो कई नाविक क्या करते थे, घोड़ों को अरब सागर में फेंक दिया करते थे जिससे नाव का वजन हल्का हो जाए, इसलिए इसे हॉर्स लैटिट्यूड भी कहा जाता है। तो ये उत्तरी अक्षांश में कहा जाता है, यानी 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हॉर्स लैटिट्यूड नहीं कहते हैं, सिर्फ उत्तरी गोलार्ध यानी 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड को ही हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं। तो होपफुली आपको ये वीडियो लगा होगा यूज़फुल। अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो इन्हें लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।